औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। ये यूट्यूब का चैनल है दोस्तों और वेलफेयर का चैनल है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है कि नाबालग बच्चे के साथ कोई भी लेन देन प्रॉपर्टी का मायदा करना, उसकी कानूनी क्या हैसियत है, कानून में उसकी क्या वैल्यू है, उस बारे में कानून क्या कहता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लेक्चर की तरफ आते हैं कि नाबालग बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके साथ कोई किसी किस्म का मुआहदा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक नाबालग के साथ किया गया मुआहदा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बातिल है। लेकिन इसमें एक कानून में एक रास्ता है। नाबालग की तरफ से उसके जो वालिदैन हैं या गार्डियन के साथ मुआहदा कानूनन दुरुस्त है। अब कानूनी तौर पर उस नाबालग बच्चे या नाबालगा कि जो उसका जो प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मुआहदा है, तो वो आप उसके जो वालिदैन हैं या उसका गार्डियन है, गार्डियन के साथ मुआहदा आप कर सकते हैं। कानूनन जायज़ है, कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन उसका गार्डियन जो अदालत की तरफ से डिक्लेयर हुआ हो। एक बच्चा अगर उसका वालिद फौत हो गया है, वालदा फौत हो जाती है, अब या वालिद फौत हो गया, वालदा है, वालदा अब अदालत से गार्डियन बनेंगे। उस नाबालग की प्रॉपर्टी उसके नाम, उसकी ज़िंदगी में ही उसके वालिद अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी लगा देता है। अब नाबालग किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई मुआहदा करता है, वो बातिल होगा। नाबालग के साथ मुआहदा बातिल है, मुआहदा नहीं किया जा सकता, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन नाबालग की तरफ से इसके जो वालिदैन या गार्डियन, जो उसका अदालत की तरफ से गार्डियन मुंतखब होता है, तो वो उसके साथ मुआहदा किया जा सकता है, कानूनन दुरुस्त है। और ये 2000 CLC पेज 4, ये बेतहाशा और भी जजमेंट्स हैं, इसमें बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिसमें बताया गया कि नाबालिग के साथ मुआहदा जो होगा उसके गार्डियन के साथ आप करेंगे, उसके साथ नहीं करेंगे। अगर बच्चे के साथ मुआहदा आप करते हैं तो वो बातिल होगा। मुझे अपनी दुआ में ये दोस्तों याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। जिस भाई का ये सवाल था उसका ये जवाब है। इसको लेक्चर देने का मकसद ये होता है कि एक भाई या बहन सवाल करते हैं, उसको लेक्चर में कन्वर्ट कर इसलिए करता हूँ कि उस तरह के बेतहाशा 22 करोड़ आबादी में कोई और भी दोस्त एक आधा जो इस प्रॉब्लम में वो गिरफ्तार होगा, वो ये लेक्चर सुनेगा तो उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।